हेलो, नमस्ते बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज जो कहानी आपके सम्मुख लेकर आई हूँ उस कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। देखिए इस छोटे सी जीव को, अरे रे रे कितनी मस्ती कर रहा है ना, कितना प्यारा सा। देखो कैसे भाग रहा है। तो इस छोटे से जीव को पहचाना आपने? इसका क्या नाम है? हाँ जी, गिलहरी। हाँ तो बच्चों, आज के पाठ का नाम है गिल्लू। एक बार महादेवी जी को गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा मिला जिसे कौवों ने चोंच मार मार कर घायल कर दिया था। महादेवी जी से रहा नहीं गया, वे उसे उठाकर अपने घर लेकर आ गईं। रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम भी लगाया और रुई के बाती से उसे दूध पिलाने की कोशिश भी की। लेखिका ने उसे नाम दिया गिल्लू और हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसका झूलने वाला घर तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका जब भी लिखने बैठती तो वह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैरों तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता। वह तब तक पर्दे पर चढ़ता उतरता रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़कर एक लिफाफे में ना रख देती। गिल्लू लिफाफे में ही बंद रहकर महादेवी जी को घंटों ध्यान से देखा करता और भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह कुछ खाने को मांगता। बिस्किट या बादाम मिल जाने पर वह लिफाफे में ही बैठकर खाता रहता। जब गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आया तो वह खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की गिलहरियों को ध्यानपूर्वक देखा करता, उनसे बातें करने की कोशिश करता और खुश हो जाता। महादेवी वर्मा जी ने यह देख लिया। वह समझ गई अब गिल्लू को मुक्त करना ही होगा। उन्होंने क्या किया, खिड़की में जो जाली लगा था उसका एक कोना खोल दिया। जब लेखिका बाहर जाती तो गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली से बाहर निकल आता और गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल डाल पर उछलता कूदता रहता, परंतु 4 बजते ही खिड़की के रास्ते से झूले में आकर झूलने लगता। लेखिका को चौंकाने में गिल्लू को बड़ा ही मज़ा आता था। उन्हें चौंकाने के लिए कभी वह फूलदान के फूलों में छिप जाता तो कभी पर्दे के चुनटों में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका के घर में वैसे तो कई जानवर थे, परंतु इनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह इनके साथ बैठकर खाना खाए। यह तो गिल्लू था जो उनके साथ बैठकर खाना खाता और खाने का आनंद उठाता। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गई। जब लेखिका अस्पताल में थी, गिल्लू प्रतिदिन उनका इंतज़ार करता। उसने अपना प्रिय काजू भी नहीं खाया। जब लेखिका घर वापस आई तो गिल्लू बड़ा खुश हुआ। वह उनके सर के पास आ जाता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बाल सहलाया करता था। एक तरह से वह परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। परिचारिका का अर्थ होता है दासी। गर्मियों में गिल्लू बाहर नहीं जाता। उसने लेखिका के निकट रहने का उपाय खोज लिया था। वह उनके पास रखी सुराही पर लेट जाता और ठंडक भी पाता रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अंत की यातना में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उन्हीं 2 उंगलियों से चिपका पड़ा रहा जिन्हें बचपन के दिनों में उसने पकड़ा था। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे बचाने का प्रयास किया, परंतु लेखिका उसकी जान बचा नहीं पाई। प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही गिल्लू जैसे दूसरी दुनिया में जाने के लिए सो गया। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई। वसंत आते ही जब सोनजूही के पौधे पर पीली कली आई तो लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। उन्हें लगा शायद गिल्लू ही इन पीली कलियों के रूप में अवतरित हुआ हो। Dear students, this story is the living example of high moral value of human sentiments. The poetess had preserved compassionate feelings for all living beings. She had excessive love and affection even for a tiny baby squirrel, which is highly admirable. आशा है कि आपने इस कहानी को पसंद किया होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सभी जानवरों से प्यार करें, उनकी रक्षा करें। धन्यवाद।